अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान में होने वाले नगर निकाय में एक से बढ़कर एक बातें सामने आ रही है। सिवान शहर की वार्ड संख्या 9 महादेवा की इंजीनियर स्मृति कुमुद आज चर्चे में है। बेंगलोर में IT सेक्टर की बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर पहली बार ही चुनावी मैदान में उतरी हैं। बेंगलोर में लाखों की नौकरी करने वाली स्मृति कुमुद वार्ड से चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने वार्ड 9 से पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इंजीनियर स्मृति कुमुद ने कहा कि अब अगर पढ़े लिखे लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आने वाली नई पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी और क्या बोलेगी। जो वार्ड का कंडीशन है उसे और विकास की जरूरत है। इसमें उनके पति इंजीनियर अभिषेक रंजन ने बहुत सहायता की है। उन्होंने चुनाव लड़ने के मेरे इस निर्णय में पूरा साथ दिया है। आइए आपको सुनाते हैं लाखों की नौकरी छोड़कर सिवान शहर के वार्ड संख्या 9 महादेवा से चुनाव लड़ने वाली इंजीनियर स्मृति कुमुद ने प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ कहा। किस वार्ड से आप चुनाव लड़ने वाली हैं और क्या कुछ आपकी प्राथमिकता इस पर चुनाव? मेरा नाम स्मृति कुमुद है। मैं वार्ड नंबर 9 से चुनाव लड़ने वाली हूँ और मेरी प्राथमिकता ये है कि मैं पहले बेंगलोर में जॉब करती थी IT सेक्टर में। लॉकडाउन में मेरा वर्क फ्रॉम होम था और मैं 2 साल तक सिवान में ही रही और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैंने कई तरह की छोटी मोटी समस्याओं का सामना किया और उसे लगा कि यहाँ पे भी रह के और बहुत कुछ किया जा सकता है समाज को सुधारने के लिए। और समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम काम करके अपने एक समाज को अच्छा समाज बना सकते हैं। जैसे यहाँ से निकलते ही सड़कों का हाल बुरा है। नालियाँ और सड़कों में डिफरेंस पता नहीं चलता है कि किस साइड आपकी नालियाँ हैं और किधर पानी आते ही पूरा रोड और नाली पूरा एक साइड सब मिल जाता है। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं जो समाज में हैं अभी, और उसी सब पे काम करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि इस पे चुनाव लड़ा जाए इस वार्ड से और इस वार्ड को सुधारा जाए। क्या कुछ खास कमियां इस मोहल्ले में आपने देखा है तो क्या लगा है, क्या होना चाहिए सही तरीके? कमियां तो कई तरह की कमियां हैं, लेकिन सारी चीजें हम सुधार नहीं सकते और बता नहीं सकते। उसके लिए क्या है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं तो लोगों से मिलेंगे, जनता अपनी सारी चीजें बताएंगी हमको कि किस तरह की समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। जो समस्याएं हमको दिखेंगी, जो प्राथमिकताएं होंगी हमारी, उस पर काम किया जाएगा, उसको सही तरीके से सुचारू रूप से सही किया जाएगा। क्या कुछ एक वार्ड में होना चाहिए जिससे वार्ड सुंदर दिखे, अच्छा दिखे? और सड़कें साफ होनी चाहिए, सफाई हर जगह आपकी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, नाली और सारे जितने भी नालियां हैं रोड की सारी कवर अप और ठीक ढंग से होनी चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्चुअली मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है वो शिक्षा से ही रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक स्कूल के चेयरमैन है, आदर्श सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल। मेरे इन लॉज जो हैं वो भी शिक्षा से ही रिलेटेड है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं। जो भी जिस तरीके से भी हम समाज को अपनी अच्छी चीज़ें उनको बता सके, उनको सिखा सके, उस पे भी हम लोग काम करना चाहते हैं। और शिक्षा में भी अपने वार्ड को और जो सुविधा हम दे सकते हैं वो हम करना चाहते हैं। जो भी छोटे लोग हैं उनको अपने स्कूल में फ्री शिक्षा देके, और इवन हम लोग ये सारी चीज़ें करते भी हैं। महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना है। क्योंकि मैं महिला हूँ, इस वजह से महिलाओं से मेरा ज़्यादा लगाव है कि उनको, जो महिलाएं मतलब यहाँ हैं उनको चीज़ें नहीं भी पता हैं, उनको बाकी चीज़ों से रूबरू कराना, ये मेरा काम होगा। महिला जागरूकता मेरा एक मेन मोटिव होगा, जिसके एक मेन पॉइंट है जिसके तहत मैं चुनाव में आ भी रही हूँ। और जितनी भी सेंट्रल की स्कीम हो गई है, स्टेट की जो भी बहुत सी स्कीम है,
जो आसपास के लोगों को पता नहीं चल पाती है, जिससे वो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। मेरा मेन मोटिव है कि हम लोग को अगर वो सारी चीजें मैं जानती हूँ तो अपने आसपास के लोगों को वो सब कुछ बताया जाए कि वो उस स्कीम का लाभ उठा सके। और जैसे छोटे रोजगार अगर मैं उपलब्ध करा सकती हूँ तो वो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि महिलाओं को किसी उसमें लगा के, जो नीडी औरतें हैं जिनको जरूरत है उनको कुछ रोजगार मिले और वो उसमें अपना काम करें और बढ़िया काम करें। आपने कहा कि महिलाओं को लेकर ज्यादा बेहतर काम किया जाएगा, तो जिस तरह से देखा जाए तो महिला सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस इलाके में अगर बात करें तो आए दिन जो महिलाओं के साथ चैन चिन्नाव तो जो भी अगर परेशानी आती है वो ज्यादातर लाइट की वजह से आती है। तो क्या लगता है लाइट को लेकर क्या कुछ आपका? बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट के लिए मेरे दिमाग में भी बहुत सी चीजें हैं। एक तो स्ट्रीट लाइट बहुत कम लगी हुई है, जो लगी है वो भी प्रॉपर नहीं जलती है, तो उस चीज को लेके कि स्ट्रीट लाइट की पूरी सुविधा होनी चाहिए। अगर कैमरा प्रोवाइड कराया जाए तो कैमरा जगह जगह फिक्स हो, ताकि जो औरतें हैं और जो लड़कियां हैं जो 9 बजे के बाद बाहर निकलने में डर रही हैं और उनको बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो उस चीजों से बच सके। उसकी एक सेंट्रल रिकॉर्डिंग हो ताकि आपको पता चल पाए और सारे ये बातें सारी लड़कियों और महिलाओं तक जाएं, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित फील करें कि अगर हम चल भी रहे हैं, अगर मेरे साथ कोई कुछ करता भी है तो हम उस पर क्लेम कर सकते हैं और उसकी जो भी सजा होगी हम उसको दिलवा सकते हैं। और ये इसी उससे होगा कि अगर वो सारी चीजें कैमरे में है और महिलाओं को एक उसमें, और ये जो आसपास की एरिया है वहां मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो बहुत कम एज के भी बच्चे हैं वो गलत तरीके से नशे में मतलब धुत है। मेरा यहाँ पे एक बिजनेस भी है जहाँ पे मैं जाती हूँ, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, और वहाँ पे मैंने मतलब ये नोटिस किया है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे इस पूरी फील्ड में आ गए हैं। तो मेरा मतलब महिलाओं से इसलिए भी बहुत ज्यादा वो है कि मैं जाके उनको बताऊं कि मतलब उस पे किस तरीके से उस पे काम करके और आप अपने बच्चों को इन सारी चीजों से दूर रख सकती हैं। क्योंकि लोग हैं, खास हर मोहल्ले में गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? इसके बहुत लोग पैसे के अभाव में होटल नहीं कर पाते हैं, घर छोटा होता है, वहाँ पे शादियां नहीं हो पाती है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे एक सामुदायिक भवन अच्छा बनना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनना चाहिए। अगर वैसी हमें जगह मिलती है और चीजें वो हमको जरूरत लगती है तो हम उस चीज को जरूर कराएंगे। देखिए, कोई भी वादे ऐसे करके कि मैं ये बनवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी, आपने अपना तैयार किया है कि क्या करना है? बिल्कुल तैयार किया है कि समाज में सुधार लाना है। देखिए, हम यहाँ कोई ऐसी पैसे के लिए राजनीति करने में नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरी जॉब भी थी। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं वेल सेटल्ड थी, मैं कर सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि जब यहाँ की चीजें देखें और अभी जो सीट आई कि महिला सीट आई और हम उस चीज को मतलब वो कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तो उसमें किया जा रहा है। और जहां तक रही कमजोर महिलाओं की बात, तो चुनाव जीतने के बाद या जब उसके बाद भी अगर हम लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह की समस्याएं छोटे तबके के लोग जिस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं वो एक बार हमको बताएंगे, उसके हिसाब से हम चीजें जो उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं वो हम जरूर करेंगे। आपका लाइफ पूरी तरह से सेटल था, लाखों की नौकरी छोड़ के आपने इस तरह का राजनीति में पहला कदम अपना रखा। क्या लगता है, डर नहीं लग रहा कि राजनीति में कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए? नहीं, डर नहीं लग रहा है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी हम लोग स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बहुत ज्यादा हम प्रॉब्लम में है या फिर अगर मैं हारी या मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं दोबारा अपनी चीजें नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरा जो इंटरेस्ट है यहाँ रहने से, 2 साल रहने से जो मेरा पूरा इंटरेस्ट आ गया कि यहाँ रह के भी जो काम हम वहाँ कर रहे हैं वहाँ भी तो बहुत मेहनत करते हैं और जो चीजें वहाँ की हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे शिक्षा में ही है, हम बेंगलोर में या दिल्ली में या बहुत से जगह, पटना में ही कई तरह की शिक्षा की नीति देखते हैं कि मतलब कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, एक पूरी स्टाइल शिक्षा की कि बच्चों को किस लेवल पे कहाँ तक क्या आना चाहिए। वो सारी चीजें मेरा मतलब उद्देश्य है कि वो सब कुछ शिक्षा पे भी अप्लाई हो, शिक्षा पे भी मेरा ज्यादा फोकस होगा और वो सारी चीजें वहाँ पे अप्लाई की जाए। आप शिक्षित भी हैं और लगातार कोरोना काल में आपके परिवार के द्वारा काफी लोगों को मदद किया गया। क्या लगता है इसका बेनिफिट इस चुनाव में हो पाएगा? समाज को सारी अगर हमारे सारे बेनिफिट दिख रहे हैं और हम करते हैं। मेरे पति बहुत ही सामाजिक हैं, उन्होंने
मंदिर बनवाया, मंदिर में जितने भी तरह की चीजें होती हैं वो करते हैं। हमारे स्कूल में भी जो बच्चे हैं जिनका जो प्रॉब्लम में हैं, जो अपनी बात बताते हैं या जिनके फादर नहीं है, वो सारे बच्चे फ्री में ही पढ़ते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ रहा है और सडनली उसके परिवार के साथ कुछ होता है तो वो बच्चा मतलब जब तक मेरे स्कूल में है तब तक वो फ्री में पढ़ता है। तो ऑलरेडी वो बहुत ही सामाजिक आदमी है और उनको उनका समाज से लगाव देख के ही मेरा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया कि हाँ मैं भी मतलब कुछ कर सकती हूँ और कुछ किया जाए और एक बदलाव लाया जाए समाज में। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से और वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 9 है और यहाँ की जनता से मेरा यही अनुरोध है कि प्लीज 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 मुझे वोट दें और एक साफ सुथरी और अच्छी नई सोच की राजनीति को भी एक बार अपनाएं और एक मौका दें और सारी चीजें बढ़िया से जो मैं कर सकती हूँ बेहतर वो मैं करूंगी और मुझे एक मौका दिया जाए। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।